परसेंटेज आपने सुना ही होगा। परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है P पर 100, P पर 100। इसका अपन को बहुत सारे ये बताए जाते हैं कि फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कोई फ्रैक्शन याद नहीं करने, 100% बस आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1। 50% निकालना है अपन को, तो 100 का 50 क्या है हाफ, तो 1 का हाफ क्या हो जाएगा 1/2। अब 25% निकालना है, 50 का 25 क्या है हाफ, तो 1/2 का हाफ क्या हो जाएगा 1/4। 12.5% निकालना है, 25 का हाफ क्या है 12.5, तो 1/4 का हाफ क्या हो जाएगा 1/8। ऐसे ही 6.25 का निकाल दो, इसको हाफ कर दो, और 3.125 का निकाल दो, इसको और हाफ कर दो इसके, सिंपल। अब जैसे आपको 33% का पता है, जैसे 1/3 है, ये सबको पता होता है। अब 11% का भी पता रहता है लोगों को। 11% 11.11 क्या है 33 का 1/3 है, तो 1/3 का 1/3 क्या हो जाएगा 1/9। अब 22.22% दिया है, ये 11.11% का क्या है 1/9, और 22.22 क्या है 11.11 का डबल, तो इसका 2/9 हो जाएगा। 33.33 का अपन को पता है 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 77.77 का निकालना है तो 7/9 हो जाएगा, सिंपल। अब अपन को और जैसे 1/8 होता है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है ये। अब इसका 3 गुना करो आप, क्या आएगा 37.5 आएगा। 12 इंटू 3 36, और 0.5 का 3 1.5। ये इसका 3 गुना है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/8, सिंपल। तो 9.09 का 1/11 होता है। इसका डबल का क्या होगा 18.88% का क्या होगा, इसका डबल 2/11। 27/33% का क्या होगा, इसका 3 गुना 3/11। ये बहुत सिंपल है, आपको फ्रैक्शंस याद ही नहीं करनी है। जो आपको हमेशा बताया गया है फ्रैक्शंस और उसके परसेंटेज का, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती आपके लिए। मैं इसको को बस जो फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए वो सिंपल सी हैं। जैसे 1/7 सबको याद होना चाहिए, 14.28% होता है, ज़्यादातर सबको याद भी होता है। अब इससे अपन सारी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 2/7 कर दो इसको, 2 बाई फ्रैक्शन, इसका डबल 28.56। 3/7 का 42.84। मतलब मुझे किसी की परसेंटेज याद नहीं है, पर मैं इससे निकाल सकता हूँ। 5/7 14 का 14 5 70, और 0.8 का 1.4, सिंपल सा क्या हो जाएगा 71.42%। 6/7 का निकालना है तो उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 1 माइनस 1/7, क्या आंसर 85.72%। मतलब आपको फ्रैक्शंस याद होना ये ज़रूरी नहीं है। 1/8 दे रखा है, 1/8 क्या होता है 12.5%, सिंपल। 12.5% का डबल किया 2/8, 12.5 का डबल किया 25%, 1 और 1/8 का डबल क्या हो जाएगा 2/8। 37.5% का क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना 1/8 का, और 75% क्या होगा 37.5 का डबल, तो क्या हो जाएगा 6/8। 7/8 की वैल्यू क्या आएगी ऐसे ही अपनी 87.5%। आप मुझे कोई भी फ्रैक्शन दे दो, आपको बस कॉमन जो फ्रैक्शंस हैं उनका पता होना चाहिए, बाकी आप सारी यूनी फ्रैक्शन से निकाल लोगे।